हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से दोस्तों आपका सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा हर रोज़ एक नई वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो दोस्तों ज्योतिष एक गूढ़ ज्ञान का रहस्य है। इसको प्राप्त करने के लिए मैं आप उन सब लोगों से निवेदन करता हूं जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। उनको इसकी सफलता जब ही मिलेगी जब तक उन पे ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक उनमें सहजता नहीं आएगी, जब तक उनमें ईमानदारी का भाव नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर समर्पण का भाव नहीं आएगा, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु सब विधि के हाथ में है। हमें यश जब भी मिलता है जब ईश्वर की इच्छा होती है। हमारा जन्म ईश्वर ने की इच्छा से होता है, हमारा मरण ईश्वर की इच्छा से होता है, हमें लाभ की प्राप्ति ईश्वर की इच्छा से होती है, हमें नुकसान की प्राप्ति ईश्वर की इच्छा से होती है। जब ये सारे कार्य ईश्वर की इच्छा से हैं तो हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के अपनी एनर्जी को ख़राब करके अपनी मानसिकता को क्यों ख़राब करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं जो एक आध्यात्मिकता से संबंध रखती है। दोस्तों मैं पहली बार इस तरह की वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लोगों की डिमांड पे और समाज के रुझान को देखते हुए कर्म का फल तो व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। क्या हमारी शादी पूर्व जन्म के संबंध होते हैं? इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। हमारे 7 फेरे, हमारे शादी, हमारा प्रेम और हमारी मित्रता और हमारी शत्रुता, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे है। आज मैं आपको समय मिला तो थोड़ी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपको आपकी डिमांड पे नित्य नियम इस तरह की वीडियो बना के देता रहूँगा। वो मैं जब ही दे पाऊँगा, जब ही कर पाऊँगा जब आप लोगों का मुझे प्रेम मिलेगा और सहयोग मिलेगा और कमेंट आएंगे कि गुरुजी आप ऐसी ये बनाओ, तो मैं इसका और कोशिश करूँगा। सत्य को मेरी भावना आप तक पहुँचाने की है। दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हौसला और हौसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस समय कोई भी समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या हमारे रिश्ते नाते पूर्व जन्म के निर्धारित होते हैं? किसी को एक बार नजर भर के देख लो तो दोस्ती हो जाती है और किसी को एक बार देख लो तो उससे दुश्मनी हो जाती है। कुंडली के अंदर ये सब बातें बताई हुई हैं। वैदिक कुंडली से ये इन बातों का ज्ञान होगा। न्यूमरोलॉजी या XYZ कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं भी पढ़ाता हूँ। उनसे हमें सामूहिक और सांसारिक ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें वैदिक का जानना जरूरी है, वेदों का जानना जरूरी है। हमारे यहाँ महाभारत जैसे कई पहलू हैं जिससे पूर्व जन्म का सिद्धांत आता है। हमारे हिंदू नीति के अंदर हिंदू नीति का जन्म पूर्व जन्मों का सिद्धांत आता है, लेकिन और कई धर्मों के अंदर पूर्व जन्म को नहीं माना जाता। हम इसलिए पूर्व जन्म को मानते हैं कि हमारे साथ जितनी भी घटना घटती हैं वो किस आधार पे घटती हैं, जबकि उसका कुछ आधार नहीं होता, फिर भी वो घटना घटती हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म के निर्धारित कर्म होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी शादी पूर्व जन्मों के रिश्ते क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, हम पूर्व जन्म के सिद्धांत के आधार पर मैं बताता हूँ। कहते हैं
जोड़ियां हमारे पिछले जन्म के कर्म फल के अनुसार ही बनती हैं। इसलिए हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, ये सबसे पहले ही तय होता है। हमारी लाइफ में कब किसने आना है और कब किसको हमारे पास से जाना है, पहले ही निश्चित हो जाता है। हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा? क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही से ये सब बात मालूम कर लेते हैं। उन डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वैदिक के ज्योतिष कुंडली के अंदर हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारा जो पार्टनर होगा किस नेचर का होगा, किस स्वभाव का होगा, किस दिशा में होगा। ये सब बातें हमें मालूम हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा पार्टनर बनता है उसकी एनर्जी और हमारी एनर्जी दोनों मैच खाती है। डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, वैदिक से भी देखते हैं, तो हमारे दोनों में समानता होती है जब भी हम एक दूसरे के करीब आते हैं। और यदि हमारे में समानता नहीं होती, हमारे अंक विरोधी होते हैं, मित्र भाव नहीं होते, तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। और नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे आपसी रिश्तों को, संबंधों में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी साथ है। इन दोनों हम बातों को बड़े मद्देनजर ध्यान रखते हैं। ग्रहों का थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, ज्योतिष पूर्व जन्म और कर्म फल का अवधारणा है पर काम करता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर हम कोई भी शुभ कर्म करें तो उसके हमें शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन जब हम कोई पाप कर्म करेंगे तो उसके हमें अशुभ फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र मानता है हमारे कर्म फल ही हमारा जन्म को, हमारे आने वाले जीवन यात्रा को निश्चित करता है। ऐसे में ज्योतिष मानता है पूर्व जन्म में हमने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारी कुंडली में राजयोग और शुभ योग बनते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म से अशुभ योग बनते हैं, हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म से शुभ फल मिलते हैं। ग्रह उच्च का होता है और हमारे से दुष्कर्म हुए हैं तो ग्रह नीच का हो जाता है। नीच का होता है, किसी ग्रह के नीच होने पर क्या फल होता है और उच्च का होने पर क्या फल होता है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यदि हमारे पूर्व जन्मों में हमारे कर्म उच्च के हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, और अगर हमारे कर्म नीच के हैं तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं और हम जीवन भर परेशान रहते हैं और उन कष्टों के साथ गुजारते हैं। ठीक है। मंगल, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है दोस्तों, सब मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है और कर्क राशि में है, मंगल नीच का होता है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल कर्क राशि में है, निश्चित ही अपने पूर्व जन्मों में अपनी शक्ति का, आपने शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग किया है, आपको मंगल को नीचता प्राप्त हुई है, आप अपने दूसरों को प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हत्याने की कोशिश करी है, मालिकाना हक ज़बरदस्ती लिया है। जिन लोगों का मंगल नीच होता है उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने छोटे भाई बहनों की प्रॉपर्टी की हत्या करी है। और शादी का कारक, लड़की के लिए शादी का कारक मंगल होता है, लड़की की शादी का कारक शुक्र होता है। अगर मंगल लड़की की कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है तो उनके पति पत्नी का जीवन अच्छा होता है। यदि मंगल पंचम स्थान में बैठा है और सप्तम स्थान पति पत्नी का कारक होता है, और अगर सप्तम स्थान पति पत्नी का कारक होता है, मंगल पंचम में या नवम में बैठता है, दोस्तों मेरी अपनी एक रिसर्च है, आप बहुत कुंडलियाँ देखना, जिन लोगों के परिवार में परेशानियां हैं उनका मंगल पंचम, सप्तम या नवम में होगा, जिस कारण से उन्हें पारिवारिक जीवन की परेशानियां उठानी पड़ेंगी। यदि व्यक्ति का मंगल नीच हो जाता है तो उसे पत्नी सुख में परेशानी आती है। अब स्त्री का मंगल नीच हो जाता है तो अब स्त्री को परेशानी आती है कि कोई भी कारण बने, चाहे तलाक हो, चाहे बीमारी हो या संसार को छोड़ना हो, कारण कुछ भी बन सकता है। मैं दोस्तों इस विषय में बड़े गूढ़ रूप से आपको बहुत बातें बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सप्तम स्थान का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, कई बार कुंडली के अंदर से पता ही नहीं चलता कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। बहुत सारे धर्म हैं जो पूर्व जन्म को सिद्धांत को मानते ही नहीं। इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, यह एक योग का सिद्धांत। जब हमारी राशि
लगन ग्रह आपस में मित्र होते हैं, हमारे विचार मिलते हैं, तो हमारे अंदर एक चित्त होता है, एक अंतर्करण होता है, और उस चित्त के अंदर एक एक लाख वर्ष के पिछले जन्म का एक डाटा होता है। पिछले जन्म की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। मैं पिछले जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। अगर मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की पिछले जन्म में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और इस जन्म में अलग अलग जगह उन्होंने जन्म ले लिया, लेकिन वो इस जन्म में कहीं पर भी मिल जाए, अगर उनका जन्म, मैं इसका ही बताऊंगा कि जन्म कहीं दूसरी जगह क्यों होता है, लेकिन उसका मेरे पे समय नहीं है। अब जिनका आपस का बहुत बड़ा प्रेम था, आज एक अमेरिका में पहुंच गया और एक जापान में पहुंच गया, उनका प्रेम था। अब वो किसी कारण से वो अचानक किसी भी एयरपोर्ट पे दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, कहीं आते जाते, तो उनका आकर्षण इतना हो जाता है कि वो एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाते, और अनजान होने के बावजूद भी बातों में इतने तल्लीन हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरे हजारों साल से पुराने संबंध हैं और थे, इसलिए वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ बात करता है। उसके कर्म संचित है। हमने प्यार किया, युद्ध किया, पूरे कर्म किए, कुछ भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो सब सिद्धांत हैं, ये सब संचित कर्म है, लेकिन उनको देख नहीं सकते। जैसे हम दूध में मक्खन नहीं देख सकते, लेकिन दूध में मक्खन होता है, दूध में घी होता है। उसी तरह से जब हम मोबाइल पे बातें करते हैं तो कोई तार नहीं होती, उन वाइब्रेशन को नहीं देख सकते। इसी तरह हम पिछले जन्म के कर्मों के आधार को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, सभी देवी देवता परेशान थे, मनुष्य लोग भी परेशान थे। जब मनुष्य पैसे कमाने के बाद परेशान होने लगा, जब मृत्यु को प्राप्त होता था, तो उसने सोचा हमारी कमाई का रहस्य क्या है, हमें तो अपना जन्म जानना चाहिए, वो हमारे मरने के बाद हमारी कमाई कौन लेगा, कौन किसकी है, क्या होगा। ये हमारे मन में एक सवाल आया, लेकिन मनुष्य जाति थी, वो इस सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पाई, तो वो सीधी मनुष्य बना देवताओं के पास गई, और देवताओं के पास गई, और उन विद्वानों के पास गई। उन्होंने इस बात को देवताओं के पास रखा, और देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान जी के पास गए। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है, मैं तो पालनहार हूँ। तो जब ब्रह्मा जी के पास भगवान कृष्ण सभी देवताओं को लेके गए, तो उन्होंने कहा कि हमें इस सिद्धांत से वंचित क्यों किया गया है। पृथ्वी पे जो मनुष्य योनि है वो बहुत ही विचलित है, क्योंकि यह कह रहे हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं तो हमारे मरने के बाद क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। ये बात जब ब्रह्मा जी को कही विष्णु भगवान ने, जब अगला जन्म होने पे हमें किसी भी योनि में मिले तो हम पिछले जन्म की याददाश्त तो रहे, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि हमारा पिछले जन्म में किसके साथ क्या संबंध था। ब्रह्मा जी ने कहा तो ये तो संभव नहीं है। बोलो कि क्यों? उन्होंने कहा बोले क्यों संभव नहीं है? वो बोले इससे संभव नहीं है कि मैंने अगर पूर्व जन्म देखने का सिद्धांत खोल दिया तो मैं सृष्टि नहीं चला पाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मान लो या किसी व्यक्ति को ऐसे लगे कि ये तो मेरा परम मित्र है, आपको ये लगता है कि मेरा परम मित्र है, या पति पत्नी है, या कोई भी रिश्ता है, दुश्मन का, दोस्त का, चोर का, डाकू का, नई शादी करके नए जीवन की शुरुआत करता है, और उसे ये मालूम हो जाए पूर्व जन्म के सिद्धांत के अनुसार कि ये तो मेरी दुश्मन है और ये मेरा मर्डर कर देगी, तो क्या वो व्यक्ति शादी के बंधन को बंधने के बाद सुख और आनंद की प्राप्ति कर पाएगा? नहीं। एक डाकू को ये मालूम हो जाए वो जिसकी मदद कर रहा है तो पुलिस है और यही मुझे गोली मारेगा, तो क्या डाकू किसी की मदद करेगा? नहीं। तो जन्म इसलिए उन्होंने कहा, और वो सोचो कि हमें पिछले जन्म में क्या थे पता चल जाएगा। तो दोनों बहन भाई थे, तो क्या वो पति पत्नी का रिश्ते में बंध रहे हैं, तो क्या वो बंध जाएंगे? तो ऐसी बहुत बातें जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बताई और कही सभी देवी देवताओं को, तो वो जाके हुए संतुष्ट हुए। तो उन्होंने कहा कुछ तो उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ,
मैं आपको एक चाबी देता हूँ। उन्होंने योग की चाबी दे दी। उन्होंने कहा जो मनुष्य मेहनत करके, कष्ट करके योग की क्रियाओं को कर समझ लेगा, वो अपने पूर्व जन्म को जान लेगा। उन्होंने कहा हमारे चित्त के अंदर, मन के अंदर 4 प्रकार के मनों की श्रेणियाँ होती हैं। एक तो हमारा चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा शरीर और इंद्रियां काम कर रही होती हैं। 2 मन के बारे में तो हम सब जानते हैं। तीसरा मन जिसे हम ब्राह्मणी मन कहते हैं, और चौथा सामूहिक मन, यानी जब हम ब्राह्मणी और सामूहिक इन दोनों मन के अंदर चले जाते हैं तो हमें पिछले जन्म की पूरी याददाश्त आ जाती है, और उसके लिए योग जरूरी है। योग के द्वारा हम यहीं बैठे बैठे कहीं किसी भी जन्म में पहुंच सकते हैं। ये योग की सब विधियाँ हैं, और योग की विधि के अपनाने के लिए हमें सब में प्रथम खान पीन को ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारा खान पीन ठीक नहीं होगा तो हम योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग का मुख्य कर्तव्य होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो वो कई कई जन्मों का हाल मालूम कर लेता है। जब ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें बताई तो योग के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम, यम, नियम, इन सब क्रियाओं को करना है, पूर्व जन्म को देख सकते हैं। लेकिन जो देख नहीं पाते और विचलित हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने का, प्यार करने वाले को एक दूसरे को पाने के लिए इतने विचलित होते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं। इन दोनों चित्त के अंदर तो प्यार की कहानियाँ और पिछले जन्म का आभा मंडल, वो आभाएं जब एक दूसरे के चित्त में टकराती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मैं कहीं मिला हुआ था, ये मेरा मित्र हो सकता है। जब भी हमारी मेल फीमेल सब एक ही होते हैं, और किसी को देख के हमारा मन उत्साहित हो जाता है और किसी को देख के हमारा मन डिप्रेशन में आ जाता है, तो कारण क्या है? ये हमारे पूर्व जन्मों का, कई कई जन्मों का मेल है। किसी को जब हम एक नज़र से देखते हैं तो उसके शरीर में जो आभा निकलती है या तरंगें निकलती हैं, आपके चित्त के अंदर शांत पड़ी हुई पिछले जन्म की यादें होती हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? अपने मन की बॉडी के किसी पार्ट पर लेकर जाओ तो पार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा। जब आप खाने को याद करते हैं तो आपके मुंह में खाने की इच्छा होने लगती है। आपके मन में जिस चीज़ की भावना भी उत्पन्न होती है, आपके मन में वही इच्छा हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो गई। मन से जो तरंगें निकलती हैं, आभा निकलती है, वही हमारे शरीर के साथ साथ दूसरे को भी प्रभावित करती है। पति पत्नी का संबंध भी विचित्र है। ये भी पिछले जन्म के आधार पर पूर्व निर्धारित है, क्योंकि इसका साथ ही मिलन है। अगर किसी को किसी के साथ बदला लेना है तो पहले ही निर्धारित कर्मों के अनुसार वो वहीं पर जन्म लेता है। दोस्तों, जो हम जन्म में भोगते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं हमें अगले जन्म में आके उनकी प्रतिक्रिया बनकर उन्हें भोगना पड़ता है। अगर आपकी हत्या पत्नी के माध्यम से लिखी है तो पूर्व जन्म में निर्धारित है कि पत्नी के द्वारा आपकी हत्या करवाई जाएगी। महाभारत के समय में जब योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला तो अर्जुन बहुत डिप्रेशन में हुए, युद्ध करने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने समझाया, युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कहा ये तो सब पहले से ही मरे हुए हैं, तू अपना कर्म कर। ना ये कोई तुम्हारा रिश्ता है, ना बाप है, ना कोई पिता है, कोई रिश्ता नहीं है, तू अपने कर्म को देख। जब कृष्ण भगवान को गीता का ज्ञान मिला तब उन्होंने धनुष उठाया और उन युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब वह युद्ध जीत गए तो युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप एक बार मेरे पुत्र अभिमन्यु से मिलवा दो। मैंने आपके कहे के मुताबिक ये सब कुछ करा है, मेरी ये एक दिली इच्छा है, इसे मेरी पूरी कर दो और मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तब कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन इस तरफ मत सोच, तेरा मन और कुंठित हो जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे एक बार अपने पुत्र अभिमन्यु के दर्शन जरूर करने हैं। तो ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो हम तुझे दर्शन करवाते हैं।
उन्होंने योग के माध्यम से, हम आपको मिलवाते हैं, उन्होंने योग के माध्यम से अब अर्जुन को देवलोक में ले गए। अब वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा, बच्चे बहुत खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा अभिमन्यु, अर्जुन अपने अभिमन्यु को पहचान। तो अभी अपने अभिमन्यु से मिलना चाहता है, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और जब अर्जुन के पास गया और उसने कहा हे अभिमन्यु, मैं तेरा पिता हूँ। अरे तुम मेरे पिता हो, ये तो मैंने पहली बार सुना है ऐसा। तो तब कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को दिव्य शक्ति दी, और दिव्य शक्ति से उन्होंने पहचाना ये तो महाभारत काल में मेरे पिता थे। तब अभिमन्यु हंसा और हंस के बोला, हे पिताश्री, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पता नहीं कितनों जन्म लिए और पता नहीं तुमने कितने जन्म लिए, तुम कितनी बार मेरे बाप बने और मैं कितनी बार तुम्हारा बाप बना, ये प्रकृति के गर्त में छिपा हुआ है। वो मेरा रोल था, मैंने अपना पूरा किया, और वो आपका रोल था कि आपने पूरा किया। उन जिन योद्धाओं ने मुझे मारा था, मैं तो उनके मार के आया हुआ था, उन्होंने तो मुझे मारना ही मारना था, और तुम्हारा पुत्र बन के मुझे मरना था। तो ये तो विधि का विधान था, हुआ, तो आप इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, आप मेरे पुत्र हो। नहीं कर, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं इस संसार में आता हूँ, ईश्वर की इच्छा से आता हूँ और उसकी इच्छा से ही जाता हूँ, मैं अपना कर्म करने आया था। तब अर्जुन को बड़ा धक्का लगा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, हे प्रभु, मुझे आप वापस ले चलो। हाँ, तो उन्होंने बताया कुछ लोगों ने मुझे मारा था, कुछों को मैंने मारा था। जब उन्होंने सारी बात बताई, तो यही पूर्व जन्मों का सिद्धांत है, ये सर्किल है, इसी हिसाब से चलता रहता है। हमारे चित्त में जो मेमोरी संचित है, वही मेमोरी आपके दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र होती रहती है। इंसान जब सोचता है तो आभाएँ निकलती हैं और तरंगें निकलती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, और पिछले जन्म की मेमोरी हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, सपनों में भी आनी शुरू हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति, इसकी झलक हमने कहीं देखी है, हमें लगता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। जब हमारी आभाएँ आपस में टकराती हैं और हमारे पिछले जन्मों का कोई संयोग होता है, जिसके आधार पर हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और हम शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं, और हमारी शादी हो जाती है। जब हम लड़का या लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, पहले सिद्धांत था लड़के लड़की को देखने भी नहीं जाता था, माता पिता तय कर देते थे। समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, युग बदलते गए, तरीके बदलते गए, सिद्धांत वही है। वही पत्नी उस पति के पास जाती है, वही पति उस पत्नी के पास जाता है, और उनकी शादी होती है। और देखिए, जब वो शादी होती है तो कुछ समय के लिए वो कितना आनंदित रहते हैं। अगर उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उनका जीवन बड़ा सफल होता है, अगर उनके पिछले जन्म के कर्म नीच के हैं तो उनका जीवन नर्क बन जाता है, और वो नर्क में डूब जाते हैं और एक दूसरे का प्रतिघात करते हैं। इसी तरह कई कई जन्मों तक एक दूसरे के शत्रु बने रहते हैं, और अच्छे ग्रह वाले एक दूसरे के मित्र बने रहते हैं, और इसी तरह से कई कई जन्मों तक एक दूसरे का निर्वाह करते हैं। ये पूर्व जन्म के शादी के सिद्धांत के बारे में मैंने बताया। अब मैं इससे अगली वीडियो में आपको कुछ और बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसमें कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है, इसे वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप इसे सुने, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, मैंने सच्चे दिल से बनाई है, तो मेरे इसको कमेंट और शेयर करें। और मेरे यहाँ पर न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। मेरा मोबाइल नंबर है 9368433275, और इस पे आप मेरे से कांटेक्ट करें, और आध्यात्मिक कोई भी चर्चा करनी है, कोई भी विषय है तो मुझसे बात करें। और मेरे यहाँ कुंडियाँ भी देखी जाती हैं, उसके में के आधार पे पूर्व जन्मों के बारे में सब कुछ बताया जाता है, और उस आधार पर ही मैं ये लेखा जोखा करता हूँ। तो अब मैं इन शब्दों के साथ मैं अपना विदाई लेना चाहता हूँ।
अब मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। नमस्कार, जय हिंद।